हेलो एवरीवन। आज हम एक वीक बाद अपने नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जो है लेक्चर नंबर 4 फॉर नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। हमने पहले पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, डेफिनेशन पढ़ ली थी, बट आज हम उसके बारे में सारी ए टू जेड डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर इरेशनल नंबर्स में हम करेंगे क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं इसमें आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है हम कर लेते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स को क्या होता है, ये होते हैं हमारा जो HW हमने जो लास्ट क्लास में दिया था, उन्हें हम चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस बोलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। आपने, उम्मीद है आपसे मुझे कि आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बोल रहा है हमसे कि 0.256 इसको आप PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हमने ये चीज सीखी थी। सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा नंबर है। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसमें तो बहुत इजी होता है करना। आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और जितने डिजिट्स हैं उतने नीचे हम 1 के आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, ये कर दिया। फिर सॉल्व कर देंगे इसको। जो किसके टेबल से आ रहा है, ये देखिए आप 2 के टेबल से आ रहा है। 2 1 2, 2 4, 2 8 16, 2 5 10 एंड 0। फिर करेंगे 2 6 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0। इसी तरीके से हम इसको कट करते रहेंगे, है ना। फिर जो फाइनली हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो है 32 डिवाइड बाई 125। अब जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है इन जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो इसीलिए जो है ये हमारा फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम आंसर नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे हम, है ना। फिर आंसर नंबर 2 करते हैं जरा। देखिए, इसमें बोला 0.6 के ऊपर बार है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करिए। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको करने के लिए सिंपली आपको, देखो ये क्या है, प्योर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? प्योर फॉर्म। प्योर और इम्प्योर जो भी था हमने सब बताया था। आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया तो पहले वो करो, फिर आपको ये चीज समझ में आएंगी। तो इसमें सिंपली आपको 0.6 के ऊपर बार लग रहा है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/9। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। देखो एक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे आ जाएगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ठीक है, इसको देखो दूसरा तरीका हमने भी बताया था इसका, ये शॉर्टकट ट्रिक थी। वैसे कैसे करते हैं हम, यूजुअल तरीके से x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। फिर हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ठीक है, फिर क्या करते थे हम, इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 2 में से करते थे इक्वेशन नंबर 1 को माइनस। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x आएगा, कितना बचेगा, 9x। एंड 6.6 बाहर में से, यानी 6.6666 में से 0.6666 ऐसा करके माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओनली 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। समझ में आया कितना आसान था। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जरा। आंसर नंबर 3, देखो यहाँ पे क्या है, 1.75 बार। देखो ये भी एक प्योर फॉर्म है ना, तो इसको भी सिंपली आप 175/99 लिख सकते हो। यहाँ पे हमने 99 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के ऊपर ही बार है केवल। तो इसको तुम इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हमने अभी ये वाला किया है, तो वो वाला तरीका भी हम नहीं करते हैं, है ना। ये तो हम लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था। आंसर नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, 0.481 है। देखो एक चीज गलती हो गई यहाँ पे हमसे, ये वाली चीज गलती हमें अभी याद आया। इसको कैसे करते थे हम, ऐसे नहीं, ये वाला कि 1 प्लस 0.075 के ऊपर बार, ऐसे करते थे हम इसको, है ना। फिर 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, 0.75 क्या आ जाएगा, 75/999, है ना। गाइस हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। इसमें देखो यहाँ पे थोड़ी जगह कम बढ़ रही है, तो हम काम करते हैं, अगली साइड पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि 0.481 को करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट। तो देखो ये है इम्प्योर फॉर्म, हमने सीखी थी, किसको बोलते हैं,
इम्प्योर डेसिमल, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, एक डिजिट छोड़ के बाहर है। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे हम? पहले बोलते लेट एक्स इक्वल टू 0.481 के ऊपर बार आ गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी इक्वेशन में कर देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 4.81 पे बार, है ना। ये कोई क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम करते थे इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 को ले करेंगे 10 से तो हो जाएगा 1000x, है ना। 1000x बराबर कितना हो जाएगा 481.81 पे बार, राइट। इस तरीके से हो गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करते थे हम, इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, जिससे क्या हो जाएगा हमारा ये बार हो जाएगा कैंसिल, यानी आउट। माइनस 481.81 बार में से माइनस करना है हमें 4.81 बार, राइट। देखो तो 81 बार में से 81 बार ये हो गया 0, 11 में से 4 कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखो 1000x में से 10x गया कितना बचेगा 990x। यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया पहले से ही, तो कितना आया 477। x की वैल्यू कितनी आ गई 477 अपॉन 990। आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आपका आंसर अगर सही नहीं आ रहा था तो आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। तो हमने चेक पॉइंट नंबर 1 को कर दिया है सॉल्व। अब हम चलते हैं चेक पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, राइट। चेक पॉइंट नंबर 2 हमने एसडब्ल्यू से दिया था आपको, ये आपने किया है नहीं किया बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसको करना था मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो ये है 3/4। ये कौन सा केस है जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है छोटा। तो इसमें कैसे करते थे हम क्या करते थे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, फिर इसमें हम एक करते थे 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है ना, तो 0 और 1 के बीच में हम करते थे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2 एंड ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हम क्या करते थे कि न्यूमरेटर जितने हैं उतने बार यहाँ से 0 से 1 2 एंड 3। सो ये हो गया हमारा 3/4। इसको हमने क्या कर दिया नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। तो ये हो गया आंसर नंबर 01। फिर चलते हैं आंसर नंबर 2 के ऊपर। ये आपने कैसे किया बताइए जरा मुझे कमेंट के अंदर। ये कैसे बताएंगे आप, नंबर लाइन को नहीं बता सकते कमेंट पे, कोई बात नहीं। तो देखो इसको कैसे करेंगे नंबर लाइन को ड्रॉ। ये भी हमारा देखो 0, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, इसके अंदर क्या है -2/3। यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, इसके अलावा ये 0 एंड -1 के बीच में आ रहा है, किसका 0 एंड -1 के बीच में। तो नंबर लाइन कैसे बनेगी हमारी, ये हो गई नंबर लाइन, ये हो गया 0 एंड -1 के बीच में कितने मार्क करने हैं हमें, कितने इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर कितने 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करेंगे 1 के बीच में। देखो ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये हो गया पार्ट नंबर 2, ये हो गया 3, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला पार्ट है ये -1 है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है न्यूमरेटर जो है उतने को हम कर देंगे रिप्रेजेंट। ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारा -2/3। अब चलते हैं आंसर नंबर 3 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखो 9/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक काम करते हैं अगले वाले पेज पे चलते हैं। 9 अपॉन कितना है, एक सेकंड रुकिए, ये जो है हमारा पेन लेते हैं 9/3 है ना, चेक करते हूँ 9/2 है, सॉरी 9/2। इसको करना है रिप्रेजेंट। सबसे पहले करते हैं इसको मिक्स्ड फॉर्म में अंदर कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है। तो मिक्स्ड फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 1 हो गया यहाँ पे, ये आ गया, ये कितना हो गया 2 4 जा 8 एंड 1 हो गया ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 एंड 5 के बीच में आ रहा है ये नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे इसको 4 एंड 5 के बीच में कितने पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, ओनली एंड ओनली 2 पार्ट्स में। तो पार्ट नंबर 1 ये हो गया एंड पार्ट नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को ही हमारा जो नंबर है वो मार्क हो जाएगा। ये कहलाएगा 4 होल 1/2 या फिर 9/2। इस तरीके से ये हमने कर दिया आंसर किस क्वेश्चन का है, ये थर्ड क्वेश्चन का। तो हमारे तीनों चेक पॉइंट 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्रेश टॉपिक पे। हमारा हमने इरेशनल नंबर्स को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता था ना
कि जो इरेशनल नंबर हम किसे बोलते थे कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सके। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा चलो आगे चलते हैं जरा। अब देखो मेन चीज अब आती है, अभी तक हमने केवल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स में ऑपरेशन कैसे होता है। ऑपरेशन का मतलब अगर किसी इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से ऐड करते हो तो आंसर रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा, नहीं पता हमें। अगर हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल। ये सारी चीजों को ही हम आगे सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रखा है दो रेशनल नंबर का, इनको तो पता है मैं कि अगर किसी रेशनल नंबर को आप रेशनल नंबर से ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है। अरे भाई ये तो हमें पता है, ये तो रेशनल ही आता है ना। देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे 2/3 क्या एक रेशनल नंबर है, 1/6 क्या एक रेशनल नंबर है, आपका आंसर क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं जो हमें सीखना हो। फिर दूसरी चीज क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगर किसी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इसके अलावा क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे भी सेम चीज, अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर आएगा। तो इसमें कुछ सीखने वाली चीज है ही नहीं। हमने जस्ट फॉर अगर किसी को नहीं पता है तो हमें इस स्लाइड को ऐड कर दिया है। देखो 4/9 है, 2/3 है, 4/9 3/2 हो जाएगा, ये 1 हो गया 9। तो ये आंसर क्या आया, 2/3। ये भी एक रेशनल नंबर ही आया है। तो यानी कि अगर किसी रेशनल नंबर को प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो किससे, रेशनल नंबर से, तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। ये हमारी इसकी शॉर्ट समरी हो गई इस स्लाइड की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, यानी कि इरेशनल के साथ में प्लस कर रहे हैं, इरेशनल को इरेशनल के साथ में माइनस कर रहे हैं, तब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला नंबर केस है हमारा कि अगर किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो क्या आता है। तो देखो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने लिया एक √2, √2 को आपने प्लस किया √2 के साथ। देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो √2 एंड √2 क्या हो जाएगा, एक √2 ये है, एक √2 ये है, यानी कि 2√2। समझ में आया। अब देखो ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल है, इसका आंसर भी क्या आया, 2√2, यानी कि √2 क्या है, रेशनल। तो आंसर क्या आया हमारा, इरेशनल ही आया। तो देखो इरेशनल वाला पहला केस हो गया। अगर दूसरा केस क्या है, अगर √2 को तुम प्लस करते हो नेगेटिव √2 से, ये भी तो √2 नेगेटिव का मतलब इरेशनल नंबर ही है ना। तो देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 0, यानी कि रेशनल। तो यानी कि दोनों चीजें पॉसिबल है कि अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हो तो वो हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है एंड दूसरी चीज इरेशनल भी हो सकता है। देखो दोनों एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि √2 को हमने प्लस किया नेगेटिव √2 से तो आंसर आया 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। फिर हमने क्या किया, √2 को ऐड किया √3 से जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आया, √2 प्लस √3 यानी कि इरेशनल नंबर। तो दोनों केस पॉसिबल होते हैं इसमें, है ना। फिर दूसरी चीज आती है कि अगर इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी रेशनल एंड इरेशनल दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा है, 3√2 में से 3√2 माइनस करा 0 आया, आंसर क्या है, रेशनल नंबर। 0 क्या है, रेशनल नंबर, ये तो पता है ना मैं। फिर दूसरा क्या है, 3√2 में से √3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, इरेशनल ही आएगा, यानी इरेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे तुम कोई बोलता है √3 माइनस √2, तो उसको तुम ऐसे ही लिख रहने दोगे, इसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो कितना आएगा, 1√2। तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। इरेशनल में से माइनस करा, इरेशनल आया क्या, इरेशनल। बट रेशनल भी आ सकता है, ये चीज याद रखनी है ना। सेम चीज विद गोज विद इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, यहाँ पे भी इरेशनल हो सकता है, इरेशनल, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना।
देखो कैसे कि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे हुआ ये भाई, ये तो हमें पता ही नहीं चला। देखो करते हैं, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 कैसा है, देखो √2 क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया 2। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है। कैसे पता है कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो एक्चुअली में रूट का मतलब होता है रूट की पावर 1/2। 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। अगर ये समझ में नहीं आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी हम समझ सकते हैं कि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर √2 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो क्या आंसर आता है √6 आता है। यानी कि 2 की देखो √2 की मल्टीप्लाई √3 से कैसे करते हैं, देखो √2 मल्टीप्लाई √3, इसको कैसे रख दोगे √2 into 3 यानी कि 6। समझ में आया। अच्छा, ऊपर वाली चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये था ना √2 मल्टीप्लाई √2, इसको ऐसे ही समझ सकते हो। देखो √2 मल्टीप्लाई √2 है तो तुम क्या कर सकते हो, रूट के अंदर 2 into 2 आ गया तो यहाँ से एक कॉमन ले लोगे बाहर तो आ जाएगा 2। आंसर कितना आया 2। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज अगर आप जाओगे डिवाइड के अंदर तो वहां पे भी इरेशनल को डिवाइड इरेशनल से करते हैं तो रेशनल इरेशनल दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो देखो अगर हमने ये चीज समझ ली है तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं जरा। हमने जो पहली वाली स्लाइड थी ना उसका एक समरी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपने इरेशनल नंबर को प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई करा या फिर डिवाइड करा किससे, इरेशनल से, तो हमारे पास इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, दोनों की ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो हमने पुराने वाले की समरी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब देखो नई स्लाइड के अंदर यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर का आप जो है ऑपरेशन करते हो किसके साथ में, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसके साथ में, इरेशनल के साथ में, तब हमारा आंसर क्या आता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर किसी रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ में ऐड करते हो तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ये चीज याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेशनल नंबर हमारा 2 है, इसको ऐड कर रहे हो आप √3 से या फिर √6 से, तो 2 प्लस √3 ही रहेगा ना, जो कि एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया। अगर बोलता है कोई रेशनल नंबर को माइनस करता हूं मैं किससे, इरेशनल नंबर को, तब क्या आएगा, तब भी इरेशनल ही आएगा मेरे भाई। इसको इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे कि आपने माइनस करा 6 माइनस √2, 6 में से √2 हटाओगे, 6 रेशनल है √2 इरेशनल है, क्या रहेगा, यही रहेगा। ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी इरेशनल ही रहेगा। यानी कि 4 की मल्टीप्लाई आपने करी √7 से तो क्या होगा 4√7, जो कि इरेशनल नंबर है। अगर तुम रेशनल की इरेशनल से डिवाइड करते हो तब भी सेम चीज रहती है, जैसे कि आपने लिखा 3 डिवाइड बाई √2, तब भी ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है ना। तो इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है किसी भी रेशनल नंबर को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो किसके साथ में, इरेशनल नंबर के साथ में, तो हमेशा हमेशा इरेशनल ही आता है। समझ में आया। तो हमने 3-4 ऑपरेशन पढ़े अभी तक। ठीक है, कौन कौन से पढ़े, रेशनल के साथ में रेशनल नंबर का ही अगर ऑपरेशन करते हैं तो रेशनल ही आता है। ठीक है, रेशनल इरेशनल और इरेशनल के साथ में करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर रेशनल और इरेशनल को दोनों करते हैं साथ में, रेशनल और इरेशनल को, तो हमेशा इरेशनल ही आता है। यानी कि रेशनल की मल्टीप्लाई करो इरेशनल से, डिवाइड करो, माइनस करो, तो नंबर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में मोस्टली सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले 1 मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ, सबसे पहले करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब बोला गया है कि इनको करना है रेशनल रेशनल को क्वेश्चंस को मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लाई जो बोला गया वो करते हैं। सबसे बोला कि 3 को √5 में ऐड करिए। अरे भाई इसका तो इतना ही यही आंसर रहता है बस, है ना। √5 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो डेसिमल में होगा नहीं, वो चलता रहेगा कंटिन्यूस, तो इसको ऐसे ही फॉर्म में छोड़ देते हैं, यह आंसर ही है हमारा। ठीक है,
0 मल्टीप्लाई रूट 7, इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो 0 ही आंसर आता है ना। √3 माइनस √2, सॉरी √3 माइनस 2, यही आंसर रहेगा। 8 की डिवाइड करना है √2 से, तो देखो 8 अपॉन में √2 आ जाएगा। अभी हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा नहीं है, वरना इसको आगे रेशनलाइज भी करते हैं, है ना। अभी इतना ही आंसर, अभी के लिए यही आंसर है हमारा, सही है। फिर बोला गया है कि इफ अ रेशनल नंबर इज एडेड टू एन इरेशनल नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज। बताइए आप, ये आपसे क्वेश्चन है। अभी के अभी इस चीज को करो कमेंट। क्या करोगे इसको, अभी हमारे आंसर को कमेंट करके बताओ जल्दी से। कमेंट कर दिया तुमने, चलो मुबारक हो, चेक करो अपना आंसर। रेशनल को इरेशनल से क्या करना है, ऐड, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अभी तो बड़ा था ये चीज कि रेशनल को इरेशनल से ऐड करोगे, जैसे कि 3 प्लस √3 करोगे तो आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है। फिर अगली स्लाइड क्या कहती है हमसे देखो ये करते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है, ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। क्या बोला गया है, हमें एग्जांपल देना है कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम डिफरेंस निकालें तो रेशनल नंबर आता है, इसका एग्जांपल देना है। अरे ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि आंसर नंबर 1 करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, अगर 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 √3 को -√3 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका एग्जांपल हमने दे दिया। समझ में आया। 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालने पर रेशनल नंबर आए, ऐसा एग्जांपल देना था, ये दे दिया। एक और एग्जांपल सोचते हैं, और एग्जांपल क्या हो सकता है, √5 माइनस √5 करोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से कर सकते हो केवल दो। दूसरा क्या है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, इरेशनल, यानी कि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि 4√3 माइनस 2√3। 4√3 में से 2√3 जाएंगे तो कितने √3 बचेंगे, 2√3 बचेंगे। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो सेकंड वाला भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर थर्ड पार्ट जो है वो बोल रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का सम जो है वो रेशनल होना चाहिए। इसको कैसे करोगे, 3√3 प्लस करो नेगेटिव का 3√3 को ऐड कर दो इसके अंदर, तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि इरेशनल नंबर। इसका भी हो गया। फिर बोल रहा है कि 2 इरेशनल नंबर के सम का जो सम है वो इरेशनल आना चाहिए, यानी कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तुम सोचो जरा, सोचो सोचो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर तुमने कर लिया तो आपके लिए वेरी नाइस, वेल डन, है ना। इसका क्या होगा, 3√3 प्लस 2√3, क्या आ जाएगा, 5√3, जो कि एक क्या है, इरेशनल है। इसका भी एग्जांपल कर दिया हमने। प्रोडक्ट रेशनल आना चाहिए यार, ये फिर ये सारे तुम करोगे खुद से, ठीक है। HW हमने अभी तो सीख के ही आए हैं सारी चीजें, है ना। क्वेश्चन का मतलब है डिवाइड, यानी कि अगर 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रेशनल आना चाहिए, 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो इरेशनल आना चाहिए। ये आप खुद से करोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल। चलो बहुत बढ़िया, ये बताओ जरा कि 2√3 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सोचो सोचो, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, √3 है। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, √3, यानी कि इरेशनल। रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करते हैं तो रेशनल इरेशनल दोनों पॉसिबल है ना। देखो √3 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि पॉइंट, मान लो इसका 0.0, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7312, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो कंप्लीट ही नहीं होती, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 से कर भी दूंगा तो वो आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आया। तो 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। फिर देखो सेकंड वाला करते हैं, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने वाले हैं तो क्या आंसर आएगा, रूट के अंदर 3 इंटू 3 हो गया, जो एक पेयर बन रहा है, यहाँ से 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, आंसर क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। समझ में आया। √5 माइनस √5, ये 0 आंसर आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ये वाला करके बताओ जल्दी से फटाफट। 0.10100100001, क्या आंसर बताओ। अरे देखो चेक करो, यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, बताओ जरा, टर्मिनेटिंग है, नहीं है सर। अच्छा चेक करो, रिपीट हो रहा है क्या,
101 डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, कहीं पे रिपीटिंग तो नहीं लग रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलते हैं गुरु? उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारा सही हो गया, इरेशनल नंबर हो गया इसका आंसर। 0.375, अरे ये तो टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे देखो डॉट 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 नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर हो गया, सही है। चलो आगे चलते हैं जरा। फिर बोल रहा है, देखो यहाँ पे आ जाओ, 0.00011, अरे वो 301, फिर 1, फिर 2011, अरे ये तो वही ऊपर वाला चीज आ गई, है ना। देखो 01, 301, 301, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2, बाहर आ जाएगा 2 अकेला, जो कि एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया गुरु? देखो ये देखो, 3 - √9, इसको कैसे करोगे? 3 - √9 के अंदर क्या होता है? √9 की वैल्यू क्या होती है? देखो, √9 के अंदर एक जो नंबर n है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने सीखा था, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर होता है यानी कि वो एक रेशनल नंबर होता है। √9 की वैल्यू वैसे भी 3 होती है, 3 - 3 यानी कि 0, जो कि एक रेशनल नंबर आंसर आ गया। √50 की वैल्यू क्या होती है? देखो इसके अंदर जो 50 है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि √50 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे। समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जरा। फिर बोला गया है, फिर तो एग्जामिन करना है हमें कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा दी है। देखो, √2 + 2 का होल स्क्वायर, √2 + 2 यानी देखो आइडेंटिटी पता है तुम्हें? a+b के होल स्क्वायर की सीखी होगी तुमने। a+b का होल स्क्वायर क्या कहता था? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a और b क्या है? √2 और 2, तो इसको जरा खोल लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे लिखते हैं जरा। अरे मिट जा भाई, बड़ा नाराज है भाई, ये मिट नहीं रहा है। अब मिटेगा, मिट गया। ये देखो, इसको कैसे लिखोगे? √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। फिर करेंगे b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। क्या हो गया? 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4√2 + 4, 6 + 4√2। अरे बताओ भाई, ये रेशनल है या इरेशनल? सर जी ये तो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। कर दिया हमने सॉल्व। चलो इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे? इसको इधर लेके आते हैं जरा, यू यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 + √5 × 5 - √5, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगती है। a + b की मल्टीप्लाई अगर a - b से करते हैं तो क्या आइडेंटिटी है? a² - b²। इसको सॉल्व भी कर सकते हो मैनुअली, बट हमें आइडेंटिटी पता है तो उस चीज को इजीली सॉल्व करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे a क्या है? 5 है, b क्या है? √5 है ना। a की वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू क्या है? √5। चलो करते हैं a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या है? √5 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 आएगा। आंसर क्या आया? 20, जो कि एक रेशनल नंबर है ना। तो हमने सेकंड वाला भी कर दिया। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या है? रेशनल है, रेशनल। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3/√3। ये तो एक इरेशनल नंबर है भाई, ये तो पता है ना हमें। ठीक है, अभी सीख के आए थे बीच। हमने तीनों क्वेश्चंस कर दिए एग्जाम्पल के। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेना है दो इरेशनल नंबर्स का। द प्रोडक्ट ऑफ विच अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट रेशनल हो, जिसका प्रोडक्ट इरेशनल हो। अरे ये तो बहुत आसान है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दो, 3 आंसर आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। हो गया एग्जाम्पल। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या दोगे? √7 मल्टीप्लाई √3 कर दोगे तो कितना आएगा? √21 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। हो गया ना? हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है ना? चलो आगे चलते हैं ना।
फिर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व में बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है। इसमें मजा आएगा। सबसे सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक करेंगे, सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक करके बताएंगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। फिर पता चलेगा मोस्टली इसमें से चार में से तीन रेशनल होंगे, एक इरेशनल होगा। तो देखो अंडर रूट 4/9, तो इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं इसको कर दो 2 × 2 लिख देंगे 4 को, है ना। 9 को क्या लिख दोगे 3 × 3, तो इसमें से अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। फिर बी वाला करते हैं, बी ऑप्शन क्या है, अंडर रूट 1250/√8। देखो 1250 को पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब चलो पेयरिंग करो, पेयरिंग करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक सेकंड, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 25, 5 5 जा 25 होता है ना, तो 5 बन जा 5। अब देखो पेयरिंग करोगे तो 5 × 5, 5 × 5, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना। और ये तो अंदर रूट के रहने वाला ही है, कहने का मतलब है, देखो अभी बताते हैं। इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट 1250 को ऐसे लिखोगे ना, अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई 2। सब समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ से एक 5 ले लेंगे बाहर, यहाँ से भी एक 5 बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे √2 रहने वाला है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25√2। समझ में आया। √8 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एक, तो ये बचेगा 2√2। समझ में आया। तो अंडर रूट 1250 डिवाइड बाई अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 25√2 डिवाइड बाई 2√2। अब देखो जरा कितना मस्त सवाल है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 डिवाइड बाई 2। अब बताओ, देखने में लग रहा था भाई साहब क्या इरेशनल नंबर लग रहे थे ना, कि ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, निकले क्या है भाई साहब, अरे ये भाई साहब तो रेशनल नंबर है ना। समझ में आया कैसे सॉल्व करा। पहले हमने रूट को कोशिश करी, ये रूट हट रहा है या नहीं हट पा रहा है, देखो हमने रूट से रूट कैंसिल कर दिया, यानी कि हमारा क्या निकल गया आंसर, रेशनल नंबर आ गया। ये तो अभी चेक करा था। √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, तो देखो ये क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। मिल गया आंसर मिल गया, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये चेक कर रहे थे हम, इरेशनल कौन सा है, ये वाला इरेशनल मिल गया। अच्छा ये वाला इरेशनल कैसे है ये चेक करते हैं। 24 को एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12 जा 2 6 जा एंड 2 3 जा 3 बन जा, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 2√6 अपॉन में क्या है √6, √6 से √6 कैंसिल, आंसर क्या है 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता आंसर हमारा, तो आंसर क्या निकला हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या करोगे भाई, तुम खुद करोगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना। फिर क्या बोला है देखो, चलो एक बार पानी पी लूं बस। क्वेश्चन पढ़ा आपने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये वाली बात तो सही बोल रहा है कि भाई कोई भी क्या बोलते हैं रेशनल नंबर होता है, तो उसका जो मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट करता है ना, करता है ना। ऐसा तो हमेशा नहीं करे, लेकिन कभी कभी तो करता है ना, या तो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी बात सही कर रहा है ना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेटिंग कब से होने लगा भाई, ये तो हमारा गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, केवल टर्मिनेटिंग नहीं होता ना, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन सॉरी रिपीटिंग भी होता है, ये वाला केस भी होता है। और केवल नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता, साथ में टर्मिनेटिंग भी होता है। तो यानी आधी बात ये है आधी बात ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखोगे तुम, तो यहाँ पे पूरी बात लिख दी कहाँ गई,
जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तुम चाहो तो पहला वाला टिक कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, लेकिन पहले और सेकंड में कंप्लीट बात नहीं लिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख रही है आधी बात, है ना, इधर भी और इस वाले में भी। बट यहाँ पे कैसी बात लिख रही है, पूरी बात लिख रही है। यहाँ पे कैसी लिख रही है, पूरी बात। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। फिर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फिर से पूछा गया है कि दो रेशनल इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है क्या? अरे सोचने दो, दो इरेशनल नंबर, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया √2 प्लस √3, इरेशनल आता है, सही है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है भैया। एग्जांपल एक ये भी है, √2 का प्लस कर दो नेगेटिव ऑफ √2 को, तो जीरो आया नहीं आया, यानी कि ये वाली चीज तो हमारी सही नहीं है। फिर बोल रहा था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, भाई ये भी गलत है, देखो ये वाली चीज भी तो होती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोला द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ये एकदम शॉर्ट टेक का बात है। अगर दो इरेशनल नंबर का सम करते हो तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अरे इंटीजर मतलब रेशनल नंबर के अंदर का पार्ट है इंटीजर, अगर रेशनल होगा तो इंटीजर भी होगा, बट हमेशा तो रेशनल होता ही नहीं है, कभी कभी होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ये वाला क्वेश्चन करोगे तुम खुद से SW से, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर देखो, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n क्या होता है, बताओ जरा। अरे अगर एक n नेचुरल नंबर है तो √n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नो। जैसे कि एग्जांपल 2, अरे भाई 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट √2 नेचुरल नंबर है नहीं, तो √2 तो एक इरेशनल नंबर है, जो नेचुरल नंबर कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं है। अगर रेशनल होता तब हम सोचते कि नेचुरल है या नहीं, क्योंकि रेशनल का पार्ट नेचुरल होता है ना। लेकिन एक बात और है कि हमेशा रेशनल नंबर होने पर नेचुरल हो जरूरी नहीं है, क्या पता 0 हो, -2 हो तो नेचुरल थोड़ी होगा। लेकिन लेकिन वो रेशनल ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि नेचुरल होगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? मतलब कहने का ये है, जैसे इन्होंने बोला कि √n, ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर n नेचुरल नंबर है, यानी कि अंडर रूट में कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 4 लिख दिया, √7 लिख दिया, तो बोल रहे हैं कि जो इसका जो रूट होगा वो हमेशा हमेशा नेचुरल होगा। हमेशा तो नहीं हो सकता, ऑलवेज नहीं हो सकता। क्यों? देखो जैसा कि रूट नंबर 4, ये तो चलो 2 आ गया, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट √7 जो है ये एक नेचुरल थोड़ी है, तो एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के अंदर नेचुरल तो आते ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाली चीज गलत हो गई। फिर बोल रहा है कि ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऐसा भी नहीं होता कि ऑलवेज रेशनल हो, है ना, कभी कभी हमेशा इरेशनल। √7 क्या इरेशनल है, तो ये भी गलत हो गया। बोल ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल भी नहीं होता, याद करो, क्योंकि √4 हो गया, √16 हो गया, √64 हो गया, ये सब क्या है, तो 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ये क्या है, रेशनल। तो हमेशा भी इरेशनल नहीं होता अगर √n में n नेचुरल है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोला कि समटाइम्स अ नेचुरल नंबर एंड समटाइम एन इरेशनल नंबर, ये वाली बात सही बोल रहे हो, थोड़ा 50-50 आ गई ये बात कि हो सकता है नेचुरल भी हो सकता है इरेशनल भी हो, तो ये वाली चीज सही हो गई। अच्छा ये करते हैं कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में, है ना, क्या बोला, एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करो, एक इरेशनल नंबर को इंसर्ट करो, किसके बीच में, 2 एंड 3 के बीच में। ये है 2, ये है 3, इन दोनों के बीच में हमें कौन कौन से नंबर को फिट करना है, इन दोनों को। देखो रेशनल नंबर तो कैसे भी कर सकते हो, 2 के बीच में 2.5 भी आता है जो कि इससे बड़ा है ना, और ये वाला 2.5 3 से छोटा है, नहीं इसके बीच में आ गया, और एक रेशनल नंबर भी है। समझ में आया? चलो इरेशनल कैसे लिखोगे इसके बीच में, देखो इरेशनल कैसे लिखते हैं, तो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, बस केवल इतनी सी बात है। और इरेशनल नंबर हमें पता क्या है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो देखो क्या करोगे,
2.3 1 2 3 4 5 6 7 9 2 3 4 3 2 1 इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो। देखो ये 2 से तो बड़ा है नंबर, साफ साफ दिख रहा है कि 2.3 है, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है। और देखो कि 3 से छोटा भी है, क्योंकि 3 से छोटा क्यों, क्योंकि 2.3 है, फिर कोई नंबर आगे कुछ आ रहा है। समझ में आया? तुम जरूरी नहीं है यही लिखो, तुम्हारा आंसर ये हो सकता है, तुम ये लिख दो 2.4123 ऐसा कुछ भी लिख दो। इरेशनल ये भी है, इरेशनल ये भी है, बस मेन चीज क्या है, 2 और 3 के बीच में आ रही है या नहीं। देखो 2 और 3 के बीच में ये भी आ रही है, 2 और 3 के बीच में ये भी आ रही है, तो हमारे दोनों ही आंसर ठीक हो सकते हैं। तो हमने तो एक 2.5 लिख दिया, एक इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ये दो दो लिख दिए। समझ में आ रहा है? फिर देखो, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं किसके बीच में, 0.12 एंड 0.13। एक दो सॉरी दो इरेशनल नंबर, वो भी 0.12 एंड 0.13 के बीच में लिखने हैं। अब यहाँ पे चीज थोड़ी सी कठिन हुई है। देखो 0.12 0.13, देखो 0.123456792349823। अरे देखो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, कहीं टर्मिनेट नहीं कर रही, डॉट डॉट जा रहा है आगे। नॉन रिपीटिंग में कहीं पे रिपीटिंग तो नहीं हो रही है। और दूसरी चीज क्या है, 0.2 से तो बड़ी है भाई, कहीं ना कहीं पॉइंट, जो 0.12 है ये 0.1234 आ रहा है, यानी कि नंबर जो है इससे बड़ा है। बट देखोगे तो 0.13 से छोटा भी है ना। इससे क्या है, ये देखो इससे ये हो गया बड़ा, बट सिंबल उल्टा लगा दिया ना, ये 0.12 से बड़ा नंबर है, बट 0.13 से छोटा नंबर भी है। तो एक इरेशनल तो लिख दिया, दूसरा इरेशनल क्या लिखोगे, 0.12 के आगे लिख सकते हो 4 5 6 3 9 8 2, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक इरेशनल नंबर ये हो गया, एक इरेशनल नंबर ये हो गया, दो दो नंबर हमने लिख दिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखिए जो 5.7 और 9/11 के बीच में आते हो। कैसे करेंगे, पहले इसको क्या करो, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये तो हमें आता था, कैसे करोगे, 7 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ गया आएगा, 7 7 जा 49 होता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7 होता है, माइनस कितना बचेगा, 3। फिर 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28 होता है, माइनस कितना बचेगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56, 4 आ गया, फिर 0 बचेगा, 7 5 जा 35, कितना बचा, 5 बचा। फिर देखो 7 7 जा 49, और देखो चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। ये देखो 49 है, 49 है, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 5/7 में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 0.714285। यहां से रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है ना। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। चलो इसको कर दिया हमने, फिर अगर 9/11 करो, अब देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 11 8 जा 88 हो गया, 2 बचा, 0 आ गया, 11 1 जा 11 हो गया, फिर 9 आया, फिर 0, फिर अरे ये तो रिपीट होने लगा है ना, 90 90। तो यानी कि 11 सॉरी 9/11 बराबर कितना हो गया, 0.81 के ऊपर 12। समझ में आया? तो अब देखो इस नंबर के और इस नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। समझ में आया? तो इसको तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 0.714285, इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इससे बड़ा नंबर इससे छोटा इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, नहीं रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है केवल। इसका क्या करेंगे, 3 2 4 5 6 7 8 9 0, बस बात खत्म। इससे तो बड़ा है ना, देखो ये 8 5 पे आके ये 5 है, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा।
बट एक काम करते हैं, हाँ इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 7 की जगह क्या कर दो आप, इधर 8 कर दो। इस नंबर से तो बड़ा है ना ये, बात खत्म। और इससे छोटा है। अगला नंबर क्या करोगे, 074285924 ऐसा करके कुछ भी लिख दोगे। फिर अगला नंबर क्या लिखोगे, 0.71422859 की जगह आप क्या लिख दोगे, 9234 कुछ भी लिख सकते हो। अगला नंबर क्या आएगा, 57 का 1 आएगा ना, 2 आ गया। तो ये 3 हमारे इरेशनल नंबर आ गए जो कि इन दोनों नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं जरा। बोला गया है कि 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखिए जो √2 एंड √3 के बीच में आते हैं। देखो, √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या, 1.414213 होता है। ये हम सीखेंगे कैसे करते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में। अभी हमारा काम नहीं है, बस हमें अभी दे रखा है, गिवन है। ये क्या है, जो दोनों चीजें गिवन दे रखी है सब। अब इसके बीच में निकालना है तुम्हें। कैसे निकालोगे, 1.4 एक मिनट, बस इससे बड़ा होना चाहिए नंबर। तो 1.414232456789 लिख दो, या फिर आप क्या करो, एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, 1.51234989। अरे इससे बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है नंबर, इससे बड़ा आ रहा है ना। इससे देखो छोटा है, देखो 1.7, ये 1.5 है। अगला नंबर क्या लिख सकते हो, 1.61234982 ऐसा कुछ भी लिख दो। अरे यार तो बहुत अजीज चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। एक चीज और है, आगे चलते हैं हम। तो अब हम करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। देखो ये आपके जो है एक्चुअली में बोर्ड्स में आते हैं कभी कभी, तो मैंने सोचा इसको भी हम करने की प्रैक्टिस करें, कैसे असर्शन रीजन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा मन में कि असर्शन रीजन होते क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं एंड 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 2 होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा इजी सा रियल लाइफ एग्जांपल से बेस्ड एक स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे 2 स्टेटमेंट देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोलता हूँ कि आप बोलते हो कि मैं स्कूल नहीं गया। क्या हुआ, मैं स्कूल नहीं गया आज, ठीक है। फिर मैं स्कूल नहीं गया, मैं आज स्कूल नहीं गया, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 तुमने दिया, क्योंकि आज बारिश हो रही थी। आज बारिश हो रही थी। अब तुम्हें देखो, पहला स्टेटमेंट जो होता है, पहला ऑप्शन जो होता है हमारा, वो ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, उसके साथ में स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने दोनों स्टेटमेंट बोले हैं वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सच है, सही है एकदम। उसके साथ में सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक सही एक्सप्लेनेशन भी है। सही एक्सप्लेनेशन का मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन सही है उसका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यह है कि मैं स्कूल नहीं गया आज, तो उसके साथ में तुमने बोला कि क्योंकि आज बारिश हो रही थी इसीलिए स्कूल नहीं गया। पहली बात सही है कि तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है। उसके साथ में तुमने बोला कि मैं क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए स्कूल नहीं गया, तो ये एक सच में बारिश हो रही हो तो तुम्हारा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है पहले स्टेटमेंट का। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, चलो, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है जो पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे तुमने बोला मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरे छत से एक कबूतर उड़ रहा था। मान लो तुम स्कूल नहीं गए, ये वाली बात सच है। ये भी सच है कि तुम्हारी छत पे से कबूतर उड़ रहा था, बट क्या ये सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कि सही कारण बता पा रहा है कि तुम क्यों स्कूल नहीं गए थे। तुम्हें लगता है सच में कोई इंसान जस्ट बिकॉज की छत से कबूतर उड़ गया तो स्कूल नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक गलत एक्सप्लेनेशन है पहले स्टेटमेंट का। ये मैंने एक एनालॉजी दी, एनालॉजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है। जस्ट सपोज स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। कहने का मतलब है कि जैसे आपने बोला मैं आज स्कूल नहीं गया, ये वाली बात सच है, बट दूसरा स्टेटमेंट बोला तुमने कि मैंने जो है
आज स्कूल के अंदर गेम खेला। पहली बात सच है कि तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है, बट तुम बोल रहे हो कि स्कूल में गेम खेला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तुम झूठ बोल रहे हो। समझ में आया? तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन हो सकता है। दूसरा फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है एंड दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब मान लो तुम जो है स्कूल तो नहीं गए, ये वाली बात मान लो गलत है, बट सेकंड बात सही हो कि हाँ तुमने आज स्कूल में गेम खेला। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते हैं हर दो स्टेटमेंट के नीचे। हमें बस बताना होता है कि वो दोनों स्टेटमेंट जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है ना। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बट सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि रूट टू है जो है इरेशनल नंबर है। ये बात सही है या गलत है, बताइए भाई। ये बात तो एकदम सच है, ठीक है। फिर बोला गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रूट टू का, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। ये वाली बात भी सही है क्योंकि रूट टू क्या है, इरेशनल है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ट्रू ये भी है, ट्रू ये भी है, उसके साथ में जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्यों रूट टू इरेशनल है। रूट टू इरेशनल इसलिए है क्योंकि वो एक उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला, सॉरी 43 क्वेश्चन जो है करते हैं जरा। ये बोला कि सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बात सच है कि हमेशा नहीं होता है ऐसा, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। चलो अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देयर आर टू इरेशनल नंबर हुज सम इज अ रेशनल नंबर। ये वाली बात तो सही है, यहाँ पे दो इरेशनल नंबर भी है जिनके सम जो है रेशनल नंबर हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 44 की, तो उसमें जो है क्वेश्चन कहता है हमसे कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या आप बताइए जरा कि किन्हीं दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट को अगर हम करते हैं तो हमेशा वो इरेशनल आता है। हमेशा इरेशनल कब आता है, कभी कभी आता है ना। जैसे कि अगर रूट टू की मल्टीप्लाई करो रूट टू से तो टू आ जाएगा, ठीक है। रूट टू की करोगे रूट थ्री से तो रूट सिक्स आएगा जो कि एक इरेशनल है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यानी कि दो इरेशनल नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कुछ टू इरेशनल नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे इरेशनल नहीं आए। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा देखो डी वाला, जिसमें ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट वन क्या है, फॉल्स है, टू जो है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप ये दो क्वेश्चंस को आप HW में ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर जो है चेक पॉइंट वन है, ये तो HW में मिलता ही है, हमेशा चेक पॉइंट हम देते ही हैं, तो इस बार भी देते नहीं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें मजा आएगा तुम्हें एकदम। फिर करते हैं रियल नंबर्स की बात। देखो हमने पहले इससे पहले वाले लेक्चर में भी रियल नंबर की बात करी थी। रियल नंबर जो है वो दो तरीके के थे, एक थे रेशनल, अभी हमने बात करी, इससे पहले पढ़े थे रेशनल। अभी हमने जो बात करी वो करी इरेशनल की। अभी हमने इरेशनल पढ़ के आए हैं, इरेशनल पढ़ के आए हैं, उसके साथ में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। तो रियल नंबर जो है इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो नंबर लाइन होती है ना, जो नंबर लाइन हमारी होती है 0 1 2 3 जो भी होता है, ठीक है, उसमें सारे नंबर्स
रेशनल प्लस इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं, यानी कि ईच एंड एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स आ रियल नंबर, यानी कि इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल नंबर ना हो। समझ में आया? देखो 1 और 2 इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट रेशनल है, बट इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हैं, यानी कि दोनों को अगर मैं मिला दूं तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी तरीके से दो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की। एक है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। क्या है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि द सेट ऑफ रियल नंबर हैज नो मिसिंग पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कहने का मतलब यह है कि एक नंबर लाइन के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नंबर, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो रियल नंबर ना हो, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। समझ में आया? फिर देखो ये वाली यहां पे लिख रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। देयर आर नो गैप्स लाइक देयर आर इन रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बीच में गैप है। देखो जैसे रियल नंबर लाइन ये है, 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रेशनल नंबर भी होंगे और उनके बीच में कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर भी होंगे होंगे उनके बीच में गैप है, रियल रेशनल नंबर्स के बीच में गैप है, बट रियल नंबर के बीच में कोई भी गैप नहीं है। हर एक अगला पॉइंट रियल नंबर कहलाता है। समझ में आया? फिर क्या बोल रहे हैं? √2 जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रेशनल नंबर नहीं है बट एक रियल नंबर है। समझ में आया? मतलब √2 रेशनल नहीं है बट रियल नंबर है, क्योंकि वो एक इरेशनल, रियल एंड इरेशनल मिलके क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है कि डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर रियल नंबर 2 है, रियल नंबर 3 है, दोनों रियल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट क्या है? रियल नंबर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या आएगी कहानी? हमने अभी तक रियल नंबर पढ़ लिया, सारी चीज पढ़नी है रियल नंबर्स के बारे में, बहुत सारी चीज पढ़ ली। अब आएगा कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट तो तुम्हें करना आता है, किसी भी नंबर लाइन के ऊपर तुम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने देखो पढ़ा था ना पीछे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तब कैसे करेंगे। अब बात आती है कि भाई तुम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना? देखो तुम रेशनल नंबर को कर सकते हो, जैसे तुम्हारा 1.2 है, 1.3 है, उसको तुम कर सकते हो क्योंकि उसको लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हो, तुम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो रेशनल नंबर्स को। बट इरेशनल को तो तुम ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते, और तुम जो पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो ना डेसिमल एक्सपेंशन में, उसमें तुम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, यानी कि जो चलता ही रहता, कैसे करोगे रिप्रेजेंट? है टास्क, तो उसको ही सीखेंगे। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एग्जैक्टली मार्क्ड यूजिंग इक्वल डिवीजन लाइक रेशनल नंबर्स। जैसे हम रेशनल नंबर्स में क्या करते हैं, हम डिवीजन बना लेते हैं कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट इरेशनल नंबर को ऐसे नहीं करते। तो उसको कैसे करते हैं भाई, उसको कैसे करते हैं? चलो सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें बोला गया है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है हमें किसके ऊपर? ऑन दी नंबर लाइन। देखो √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना? इरेशनल नंबर, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसमें, देखो हम पहला स्टेप बता दें बेसिक से, फिर जो है आपको मतलब समझाएंगे। सबसे पहले स्टेप होता है कि कोई भी हमारा जो नंबर दे रखा है ना, उसको दो नंबर में ब्रेक डाउन कर लो। अब सर √2 को क्या करो, यानी कि √2 में जो 2 है ना, इसको ब्रेक कर लो 1+1 की फॉर्म में, है ना? देखो ऐसे इसको एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान नहीं बताएंगे, इधर बताएंगे। जैसे ये वाला आगे, यहाँ ये आ गया, वो वीडियो है एक विजुअलाइजेशन है, वो भी समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने करना था √2, जो √2 है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, सही है बात? चलो, तो हमने क्या करा, जो 2 है ना, 2 उसको हमने दो नंबर में ब्रेक कर दिया, 1 और 1 में। 1+1 बन के 2 बनता है ना। और हमने क्या करा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करा। स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, एक नंबर लाइन, ये तो सबसे पहली चीज, नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे। उसके बाद नंबर लाइन मार्क करोगे 0, मार्क 0 ऑन नंबर लाइन।
तो नंबर लाइन ये थी हमारी, इसमें हमने 0 कर दिया मार्क, यानी ये, ठीक है। उसके बाद हमने जो 2 को डिवाइड करा था ना 1 और 1 में, तो एक लाइन ड्रॉ करोगे 0 से लेके 1 तक की, ये हमारी 1 यूनिट बोल दो, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर मीटर, मीटर तो बहुत बड़ी हो जाएगी है ना, तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर कर लो चाहे, या फिर 4 सेंटीमीटर, कितने भी कर लो, ठीक है। एक यूनिट ले ली, 1 यूनिट, थोड़ी सी दूरी 1 यूनिट मान दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जो दूसरी 1 है उसको कर दोगे ऊपर वाली जो, एक सेकंड, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और वो भी एक सेम 1 यूनिट की हो जाएगी, समझ में आएगा। स्टेप 1 क्या था, हमने नंबर लाइन ड्रॉ, नंबर लाइन करा हमने 0, मार्क 0 नंबर लाइन। फिर बाद में स्टेप 2 के अंदर क्या करा हमने, 1 यूनिट को मार्क किया। फिर हमने क्या करा, स्टेप 3 के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर ऐसे शो कर देते हैं, वो भी किसकी, 1 यूनिट की, समझ में आया। फिर देखो फिर क्या कर रहे हैं, देखो एक बात बताओ मुझे, ये 1 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है, टेंशन मत लेना, मैं इसको एकदम विजुअलाइज करके समझाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये हमारा देखो बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, और ये हो गया हाइपोटेनियस। वो कहती है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको लिख सकते हो तुम 1 + 1 2, और हाइपोटेनस कितनी आ गई, √2। यानी कि हमने इस तरीके से एक लाइन हमने फाइंड आउट कर ली जो कितनी दूरी की है, √2 दूरी की है, समझ में आई चीज। हमने क्या किया, 2 को यानी √2 को हमें नंबर लाइन पे क्या करना था, ड्रॉ करना था, तो 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, 1 और 1, समझ रहे हो। जिसमें कि अगर हमें ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करा जिनका स्क्वायर करें, नहीं तो जिनका अगर हमें ट्राइंगल की 2 साइड दें 1 और 1, तो उनका स्क्वायर करने पे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करें तो √2 आए, कितना आया, √2 आया। अब हमें अभी तक हमने मार्क नहीं किया है, हमें नंबर लाइन पे √2 को मार्क नहीं किया है, वो कैसे करेंगे, देखो ये हो गया 1 यूनिट एंड ये हो गया 1 यूनिट, समझ में आई इतनी चीज। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है कंपास, क्या होता है, देखो ये कंपास में एक होती है निडल, ये तो पता ही है तुम्हें इतना, और यहाँ पे पेंसिल लग रही होती है, तो उस निडल को यहाँ पे रखोगे और इतना लंबा आर्क लोगे, क्या लोगे, आर्क। आर्क मतलब जितना, जितनी डिस्टेंस पे ये है ना, और वहां से क्या करोगे, एक आर्क मारोगे, ठीक है, इस तरीके से। वो जिस पॉइंट पे इससे वो करेगी इंटरसेक्ट, समझ आया। यहाँ से तुमने, एक मैं समझाऊंगा उसको, देखो यहाँ से तुमने क्या लिया, जैसे कि ये हमारे पास मेरा प्रोटेक्टर नहीं है अभी, जैसे ये प्रोटेक्टर है ना, ये प्रोटेक्टर है, उसको तुमने क्या करा, इस वाले जो 0 वाले पॉइंट है वहां पर रखा, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी लोगे, ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक का आर्क लोगे, ठीक है, ए पॉइंट तक का आर्क लोगे और उसको इस तरीके से नीचे लाके क्रॉस कर दोगे नंबर पे, फिर नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर दोगे। ये तो तुम्हें आता होगा ना, थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तुमने अभी 7th 8th में। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट कर दोगे, सॉरी यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, उस आर्क को ही हम क्या बोलेंगे, √2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्यों √2 क्यों है ये, अरे भाई तो पता है, तो ये एक्चुअली में एक रेडियस की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, एक रेडियस की तरह। यानी कि अगर तुम एक सर्किल ड्रॉ करोगे इस तरीके से, एक सर्किल ड्रॉ करोगे है ना, एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो उसकी रेडियस कितनी है, √2 है ना। तो अगर ये वाली √2 डिस्टेंस है तो यहाँ से जो आर्क जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी √2 ही होगी। तो हमने जो है इस नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो समझ में नहीं आया, देखो ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ से आर्क ली थी और उसको एक यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया, इंटरसेक्ट जो कर रही थी लाइन को क्या कर दिया, कट कर दिया, कट। कितनी दूरी ली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वो अब ये वाली दूरी सेम दूरी, यानी जितनी √2 ये है उतनी ही √2 दूरी हमारी ये निकल के आ गई। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और समझेंगे, वीडियो की मदद से समझेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है मेरे पास, वो ये वाली, आप प्ले हो जा भाई। देखो अभी समझते हैं। सबसे पहले क्या किया, जैसे मान लो हमने जो है ना कौन सा नंबर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज हमें अभी फिर से √2 कर रहे हैं, ठीक है, √3 सारे करके दिखाएंगे। अभी पहले √2 करते हैं हम रिप्रेजेंट को, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो
सबसे पहले क्या किया हमने, जो नंबर लाइन है ये वाली, इस नंबर लाइन को, सॉरी नंबर लाइन को हमने इसको बोल दिया 0, और हमने यहाँ से यूनिट डिवाइड कर दी, ये हो गया 1, ये हो गया यूनिट 2, यहाँ से डिस्टेंस 2 हो गई। अब अगला मार्क करते हैं यार, एक मिनट को, ये 3, ये 4 हो गई, ठीक है। तो हमने जो है देखो हम नंबर ड्रॉ कर दी, एक मिनट को, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पहले नंबर लाइन, एक लाइन बनाई, अभी हम केवल √2 को ड्रॉ करेंगे तो केवल हम 1 तक ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, √2 को हमने ब्रेक करा था 1 एंड 1 में, सही है, 1 + 1 2 होता है ना। देखो आपने यहाँ से 1 से, ये डिस्टेंस 1 है और सेम 1, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सबसे पहले क्या करा, सेकंड स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। उसके बाद यहाँ से चाहे तो तुम रूलर की मदद से, चाहे तो जो प्रोटेक्टर, सॉरी कंपास की मदद से भी एक आर्क मार सकते हो यहाँ से। कितनी दूरी पे, 1 की दूरी पे। जितनी यूनिट ये लिए उतनी ही यूनिट यहाँ पे लोगे, है ना। देखो उसको क्या करोगे, आर्क मारोगे, एक कट मारोगे, कट, ये मैंने थोड़ा गलत मार दिया, कट थोड़ा नीचे है ना जितना है। फिर क्या करेंगे हम, देखो फिर हमने क्या करा, 1 1 ये हो गया, 1 डिस्टेंस ये हो गई, 1 ये हो गई, और ये कितना हो जाएगी हमारी, √2 डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, √2 डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। फिर हमने क्या करा, एक कंपास को लिया और यहाँ से एक आर्क को मारा, और ये हमारा जो डिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे जो कट करेगा, ये क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। समझ में आया। तो √2 तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब हम अगर √3 को करना होगा तो वो कैसे करोगे, इसको करने के लिए, या फिर √4 को करना होगा तो कैसे करोगे। देखो 3 जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √2 + 1, सॉरी √2 का स्क्वायर। देखो इसको √3 को कैसे लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √3। अब देखो √2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2, ऐसे लिख सकते हो ना। इसीलिए ही हमने यहाँ पे 1 और 1 लिया। हमें पाइथागोरस थ्योरम की एक फॉर्म बनानी है, जो भी नंबर हमें दिया गया है। हमने √2 को किस में लिखा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2 लिखा। सेम √3 को कैसे लिखा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर =√3। क्यों, देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे √3 नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 का स्क्वायर लिखोगे, है ना। अब ये कितना बन गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 3, और यहाँ से इधर आ जाएगा, देखो एक सेकंड और कर दीजिए, फिर से हम फिर से बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप। ये देखो यहाँ पे लिखा √3 को करना है। हमने क्या करा, √2 का स्क्वायर करा + 1 का स्क्वायर करा, और यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस कितनी आएगी, इसको करोगे तो 2 आएगा, इसका करोगे तो +1, इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर भी है ना। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ से हाइपोटेनियस कितनी आएगी, √3 आएगी। तो यानी √3 को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि जो √2 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली √2 हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो √2 है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे से पेन से नहीं बन रही है, वीडियो में देखो जरा, वीडियो के अंदर देखोगे तो ये आ गई, देखो लाइन ड्रॉ कर दी इन्होंने। फिर हमने क्या करा, डिस्टेंस कितनी ली यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी ली यहाँ पे इन्होंने, ये देखो √2 करना था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 1, और ये कितना हो गया √2। इसको इरेज कर दूं क्या, एक सेकंड इरेज कर दूं, देखो गड़बड़ हो गई, वापस आते हैं। ये देखो यहाँ देखो, ये √2, एक पेन ले लो, पेन में, ये देखो ये √2 1 है, ये 1 है, ये √2 डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की, है ना, ये तो पता चल गया था मैं। अब √2 ये हो गया 1 हो गया, अब √2 1 का स्क्वायर यहाँ पे, हमारी जो हाइपोटेनस कितनी आई यहाँ पे, ये आई √3, और यहाँ से हमने सेम आर्क ली कंपास से और इसको मार्क कर दिया √3 को। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और आगे के हम मार्क करते जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब करेंगे √5 को मार्क अगले वाले क्वेश्चन में। देखो चलो आगे चलते हैं, रहो हम। ऐसा रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन, तो उसको कैसे करोगे,
हमें कुछ इस तरीके से इस नंबर को तोड़ना है कि हमारा जो स्क्वायर हम जो उसका इसका एक ट्राइंगल बनाना है। बेसिकली हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी हाइपोटेनियस √5 हो और ये बेस और हाइट निकालनी है। ठीक है, तो तुम क्या करो, इधर लिख दोगे 1, इधर लिख दोगे 2। क्यों लिखोगे? क्योंकि ऐसे लिख सकते हो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? 5 होता है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा, √5। इस तरीके से लिख दिया, लिखा, क्लियर हुई बात। अब हम कैसे बनाओगे, तुम जरा एक नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे सीधी सीधी, यहाँ लोगे 0, सही है, फिर 0 से लेके 2 तक की एक यूनिट ड्रॉ करोगे, इसको बोलेंगे 2 यूनिट। फिर जो 2 से क्या करोगे आप अगले स्टेप में, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। समझ में आई इतनी के लिए बात? ठीक है। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सिंगल 1 यूनिट यानी इसकी हाफ यूनिट क्या करोगे, इधर मार्क करोगे। अगर तुमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लोगे, यहाँ पे 2 मीटर लिया तो यहाँ 1 मीटर लोगे, है ना। 2 मीटर को तो ले नहीं सकते हो, क्या बहुत बड़ी यूनिट हो गई, 2 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। जितना लोगे उसकी हाफ यहाँ पे लोगे, बेसिकली इतनी बात है। फिर यहाँ से लाइन को क्या कर दोगे, इन दोनों को मिला दोगे। तो यानी कि अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये हमारी कितनी यूनिट हो गई, ये होगी √5 यूनिट। कितनी? √5 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे और यहाँ से एक आर्क लेंगे और यहाँ पे मार देंगे। कैसे करा हमने, देखो उसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम की मदद से देखो, ये कर रहे हैं, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, यहाँ से एक लाइन खींची जो कितने √5 आई और यहाँ से हमने कंपास की आर्क से कट कर दिया, तो ये कितना आ गया, √5 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी लग सकता है, हो सकता है कि समझ में कम आ रहा हो, है ना, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम जो है इसको नेक्स्ट यानी कि अगली क्लास में इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हम अभी स्पायरल नहीं पढ़ा हमने, एक जो स्पायरल होता है इसी का बनता है वो, ठीक है। वो स्पायरल कैसे बनता है, यहाँ पे एक लाइन होती है, फिर ये मतलब जो रूट का ही स्पायरल बनता है वो हम अभी कल सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत आज लंबी क्लास हो गई थोड़ी सी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। एंड मैं आपसे बस यही लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप जो है लोगों को अपने यानी क्लासमेट्स को ऐड कराइए इस बैच के अंदर, जिससे कि आप DPP सॉल्व कर पाएँ, टेस्ट दे पाएँ एंड बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। सो बाय बाय।